हेलो बच्चों। चलो अभी जो है ना आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इसको जो है ना 1 सेकंड में निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 सेकंड में इसको जो है ना आपका आंसर बताना है। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तब तो आगे वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ पूरी वीडियो को देखो, तब फिर से इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाओ, तब आई एम श्योर डैट यू कैन सॉल्व इट। चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तब आगे देखना, अदरवाइज यू नॉट नीड। ओके, अगर नहीं बन पा रहा तो पूरा वीडियो देखो, फिर से आगे बनाओ, तब श्योर ये बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलो चलते हैं, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, उसके बाद फिर से 1 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप बना सकते हो। देखो पहली बात यह है कि हमको समझना पड़ेगा कि HCF का मतलब होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ HCF। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 2, 4, 6 का HCF निकालना है। मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, इट इज आस्किंग डैट, ये जानना चाह रहा है कि इन तीनों में वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिससे इन तीनों में भाग लग जाए, मतलब वो नंबर जो है ना फैक्टर हो तीनों का। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, पहले तीनों का फैक्टर करो। चलो बेसिक में बताता हूँ क्या होता है। इन तीनों का फैक्टर करो। ठीक है, फैक्टर क्या होता है यहाँ समझ लो, फैक्टर वही होता है और 2 का फैक्टर निकालना है। 2 जिसके जिसके पहाड़े में, यानी जिसके जिसके मल्टीपल में 2 आता है वो सारा है इसका फैक्टर होता है। जैसे 2 1 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में तो हर एक नंबर आता है। ठीक है, तो 1 तो फैक्टर होता ही है सभी नंबर का। 2 के पहाड़े में आता है, तो 1 और 2 जो है ना फैक्टर हो गया 2 का। उसी तरह अगर 8 का फैक्टर निकालना है तो 8 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। ये सारा जो है ना 8 का फैक्टर हो गया। उसी तरह और 20 का निकालना है तो 20 इन सारे के टेबल में 20 आता है, इसलिए 20 जो है ना 20 का फैक्टर जो है ना ये सारा हो गया। उसी तरह जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि तीनों में कॉमन हो, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि तीनों में आता हो। ठीक है, यानी कॉमन हो। चलो पहले फैक्टर निकाल लो। 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है, 4 का 1 2 4। ऐसा फैक्टर क्यों होता है, 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसी तरह 6 का भी निकाल लो। इन सारे टेबल में 6 आता है, इसलिए ये सारा जो है ना फैक्टर है। अब बोल रहा है कि वो HCF का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर। ठीक है, वो नंबर यहाँ पर चाहिए जो कि तीनों में आए। ठीक है, चलो तो तीनों में कौन कौन आ रहा है, ये देखो 1 1 1। चलो 1 तीनों में आ रहा है और 2 2 2 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है 2 2। अच्छा, हाईएस्ट HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माने बड़ा से बड़ा नंबर जो कि तीनों में आए। देखो तीनों में आने वाला तो ये भी है और ये भी है, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा तो 2 है ना। ठीक है, इससे बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं जो कि तीनों में आए, तो इसलिए HCF क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो कि तीनों में हो। ठीक है, चाहे जितने भी नंबर का निकालना हो HCF, उसमें सारे में बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन होता है। ठीक है, तो ये 2 जो है ना इस सब का HCF हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे ये भी श्योर होता है, अच्छा HCF का मतलब होता है वो नंबर। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, HCF जिस भी नंबर का HCF निकालना हो। ठीक है, जिस भी नंबर का HCF निकालना हो। ठीक है, मान लो कि चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि 5 8 12। ठीक है, इसका HCF निकालना है, LCM नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोल दिया कि LCM, इसमें जो HCF निकालना है। ठीक है, देखो इसमें क्या सियोरिटी है, क्या तुम 100% बोल सकते हो। ठीक है, 100% ये बोल सकता हूँ ना मैं, HCF जो होता है या तो सबसे छोटा वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमको चाहिए क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा एक नंबर चाहिए। ठीक है, जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में
ये सारा आता हो, ठीक है। तो अगर मैंने 5 से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 5 उसमें आएगा, ठीक है। मतलब 5 नंबर है, मैंने 6 ले लिया, ठीक है। तो 6 के टेबल में 5 आना, 5 आना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर यानी फैक्टर, जो कि जितने नंबर का एचसीएफ निकालना हो उसमें बड़ा से बड़ा जो कॉमन हो, ठीक है। तो एक बात तुम याद रखना, जो भी एचसीएफ निकालना हो, जिसमें नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ क्या होता है, उसमें का सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है, या उसका ही फैक्टर होता है, ठीक है, या उसका ही फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। मान लो कि इसका आंसर 5 तो नहीं होगा, ठीक है। 5 अगर होता तो 5 के टेबल तो 5 आता, लेकिन 8 नहीं आता, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए जो भी आंसर है उस नंबर से तीनों में भाग लगना चाहिए, ठीक है। तीनों में चाहे जितना भी नंबर दिया वो सब में भाग लगना चाहिए। चलो, तो इसका फैक्टर क्या होता है, अगर 5 नहीं है तो 5 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 और 5। तो अगर 5 नहीं है ना तो 100% 1 जो है ना इस सब का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। देखो, क्वेश्चन को जल्द सॉल्व करने के लिए ना कुछ बेसिक रूल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, जो कि क्यों जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, रूल वाइज मैंने जो है ना ऐसे लिख लिया, ठीक है। ऐसे कोई बेसिक रूल नहीं होता, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसे निकलना होता है मैं सेकेंडों में निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस रूल को लगा के, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला रूल बताया, ठीक है। पहला चीज़ देखना, टेबल वाइज, ठीक है। टेबल मतलब मल्टीपल, जो पहाड़ है आपको याद है, ठीक है। उसमें क्या करना, देखो एक बात तो शेयर हो आपको, एचसीएफ जो भी होता है सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है, सबसे छोटा वाला होता है या उसी का फैक्टर होता है, फैक्टर, ठीक है। मान लो इसमें छोटा वाला क्या है, 2 है। अगर 2 आंसर नहीं हुआ, ठीक है, तो श्योर है कि 2 से ज़्यादा तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है या सबसे छोटा का फैक्टर। तो फैक्टर मान लो 2 वाला नहीं होता, 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2। अगर 2 नहीं है तो 100% 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो चलो इसका निकालना, पहले क्या बता रहा था मैंने, रूल नंबर 1, टेबल देखो, पहाड़ है, ठीक है, सबसे छोटा को मान लो पकड़ लो इसको। अब देखो इसके पहाड़े में सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 भी आता, 6 भी आता और 18 भी आता, ठीक, मतलब 18 भी आता है। अगर सब आ रहा है, ठीक है, इसके टेबल में, तो यही जो है ना आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है सबसे छोटे वाले के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा वाला ही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक करना हो तो आप निकाल कर देख लेना, ठीक है, जैसे भी निकालते हो एचसीएफ, जो बेसिक रूल वगैरह होता है वैसे निकाल लेना। ऐसे निकालते हो ना, ऐसे करके, पहले 2 छोटा ले लो, 2 और 4 करके जो भी होता है ऐसे निकाल के देख लेना, वैसे ही आएगा। ऐसा करो तो लॉन्ग मेथड हो जाता है, और ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो ही जाते हैं। देखो, अब यहाँ देखो, इसका एचसीएफ निकालना, तो मैंने क्या बोला, या तो सबसे छोटा होगा या तो उसका फैक्टर ही होगा, ठीक है। 6 है सबसे छोटा क्या है, 6 है, ठीक है। 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 6, या तो 6 हो जाएगा या इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है। चलो, तो पहले ये रूल क्या बोलता है, टेबल देखो 6 के टेबल में सारा आ रहा है ना, 12 भी आता है, 18 भी आता है और 24 भी आता है, ठीक है। तो यही जो है ना एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ देखो 3 टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, 11 बन आ जाएगा, 3 दहिया 30, 3 10 30 और 11 बार 33 आ जाएगा, ठीक है। यही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा करके निकालने की जरूरत नहीं है, बस अब टेबल वाइज देख लो, ठीक है। ये रूल नंबर 1 याद रखो, रूल नंबर 1 याद रखो, ठीक है। सबसे छोटा वाला नंबर पकड़ लो, देखो उसके टेबल में सारा आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा तो वही जो है ना एचसीएफ हो जाता है। चलते हैं रूल नंबर, देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, और कोई भी 2 लगातार नंबर हो, ठीक है। लगातार नंबर क्या होता है, मान लो 2 और 3 क्या है, लगातार है,
मतलब डिफरेंस कितना का, अंतर कितने का है, 1 का है, ठीक है। ये मतलब डिफरेंस 1 जिसका है उसको हम लगातार नंबर बोलते हैं, ठीक है। मान लो 15, 16, कोई भी नंबर ले लो, 23 और 24, ठीक है, कोई भी लगातार नंबर हो। देखो अगर HCF निकालना किसी भी नंबर का, अगर उसमें कोई लगातार नंबर मिल जाए, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अब देखो लगातार है कहाँ, देखो 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है, ये दोनों लगातार नंबर है। तो इसमें HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसका HCF 1 है, ठीक है। जैसे मान लो किसी नंबर का निकाल ही देता हूँ, 2, 3 ले लेता हूँ लगातार, और कोई भी नंबर ले लेता हूँ, चलो 10 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका निकाल के मैं बता देता हूँ कैसे होता है 1। चलो बेसिक रूल से कैसे निकालते हो आप, बेसिक रूल से ऐसे निकालते हो ना, ऐसे करके 3 को रखोगे यहाँ पे, 2 रखोगे यहाँ पे, एक बार में जाएगा 2 - 1, फिर इस 1 को घेर दोगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ 10 उसको रखोगे यहाँ पे एक के टेबल में 10 बार में, यहाँ होगा 0 0। जब 0 0 आ गया तो ये जो है ना HCF होता है, ठीक है। ऐसे निकालते हो। देखो जब 2 और 3 लगातार था ना, HCF 1 आ गया, ठीक है। तो अब बार बार निकालना मत, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, अगर आपको HCF निकालना हो, अगर वहाँ पे अगर लगातार नंबर कोई दिख जाए तो डायरेक्ट आप 1 बता देना, ठीक है। वैसे इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। देखो यहाँ 2 लगातार नंबर है, 4 और 5, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे लगातार है, यहाँ पे देखो 11 बार लगातार है, इसका भी HCF 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहला रूल क्या था, टेबल देख लेना, ठीक है। और वहाँ से अगर दूसरा रूल लगातार वाला देख लेना। चलो नेक्स्ट वाला रूल पे चलते हैं। चलो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, और रूल नंबर 3 में ये है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, जिसका HCF आपको निकालना है, ठीक है, उसमें देखो कि कम से कम 2 जो है, कम से कम 2 नंबर ऐसा हो जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो पहली बात कि प्राइम नंबर होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। मतलब जिसमें किसी नंबर से भाग न लगे, खुद को और 1 को छोड़ के, ठीक है। मान लो कि 2 जो है ना एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, क्यों है कि 2 में जो है ना, 2 में सिर्फ 2 जो है ना सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सारे ही आता है, और खुद के टेबल में आता है, ठीक है। 3 देखो 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है। जिसका 5 को देखो 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 13 देखो 13 टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो खुद के पहाड़े में आए, मतलब टेबल में आए, और 1 के टेबल में आए, तो 1 को तो भूल ही जाओ, 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आए, ठीक है। और उसका फैक्टर निकाल तो सिर्फ 2 ही हो, ठीक है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जब HCF निकालना हो तो पहले क्वेश्चन में देखो कि क्या ऐसा कोई नंबर्स हैं कम से कम 2 जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि उसका HCF जो है ना 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसका HCF जो है ना 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ 2 प्राइम नंबर है, कि 2 जो है ना 2 के टेबल में था और 1 के टेबल में था, ये भी प्राइम नंबर है, ये 2 को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ देखो 5, यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा, देखो 7 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 13 टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 2 को प्राइम नंबर है, तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी HCF 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 नंबर जो है ना प्राइम नंबर है, इसलिए HCF क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, 3 रूल, ठीक है, तब आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब चलो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने दिया था बनाने के लिए उसको ट्राई कर। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा वाला देखो 2, ठीक, इससे बड़ा तो नंबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में सारा आता है, ठीक है, इसलिए 2 ही जो है ना HCF हो गया। यहाँ देखो
ये 2 लगातार नंबर है, इसलिए HCF यहाँ भी 1 ही हो गया। ठीक है, नहीं यहाँ तो HCF 2 होगा। ठीक है, 2 सबसे छोटा नंबर है जिसपे सारे 2 के टेबल में 3 आ रहा है। ठीक है, इसलिए वही जो है ना HCF हो जाएगा। यहाँ लगातार नंबर है इसलिए HCF 1 होगा। यहाँ भी लगातार नंबर है, कम से कम 2 तो मिल गया लगातार नंबर ना, इसलिए HCF क्या होगा, यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 लगातार नंबर दिखाई दे रहा है, इसलिए HCF 1 ही हो गया। यहाँ देखो 2 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, इसलिए HCF 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना। बेस्ट ऑफ लक। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल है आपके लिए तो ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का लेक्चर और मैं बनाऊं जो कि आपको डायरेक्ट मिल सके। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।